वॉक करते हुए यूसुफ को डैड की कॉल आती है कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसको यू अकेले ही देने जाने लगता है और जिनको वही ठहरने को बोलता है। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुंचता है कि एक ब्लैक वैन में कुछ लड़के आकर यू को मारने लगते हैं और उसे घसीटकर वैन में बिठाकर ले जाने लगते हैं। जिन यू को बचा तो नहीं पाता, मगर हाँ, वो गाड़ी का नंबर जरूर नोट कर लेता है। तभी वो घर आकर मॉम और डैड को यूसुफ के किडनैप होने के बारे में बताता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब जिन को होश आता है तो वो डिटेक्टिव से मिलता है। डिटेक्टिव्स उससे कल रात के बारे में सवाल करते हैं, जिस पर जिन बताता है कि वो किसी का चेहरा तो नहीं देख पाया, मगर हाँ, उसने गाड़ी का नंबर जरूर देख लिया था। डिटेक्टिव्स जब गाड़ी का नंबर चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि पूरी कंट्री में ये किसी भी गाड़ी का नंबर नहीं है, यानी ये जिन की कोई गलतफहमी ही होगी। खैर, वो उस दिन के लिए तो चले जाते हैं और यूं ही काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन यूं की कोई खबर नहीं आती। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ जिन को उस सामने वाले कमरे से दोबारा आवाज आने लगती है, लेकिन इस दफा उस रूम का डोर खुद ही खुल जाता है और कुछ जिन के रूम की तरफ आने लगता है। जिन ये देखकर डर जाता है और खुद को बिस्तर में छुपा लेता है, लेकिन तभी उसके रूम का दरवाजा बंद होता है और सब खामोश हो जाता है। जिन को लगता है जो भी था वो वापस चला गया है। जैसे ही वो बिस्तर से मुंह निकालता है, तभी एक एंटिटी उसे हॉन्ट करने लगती है और तभी उसका नाइटमेयर खुल जाता है, यानी वो सपना देख रहा था। इससे पहले जिन कुछ समझ पाता, तभी रूम का डोर खुलता है और उसकी मॉम, डैड और भाई यूसुफ कमरे में आ जाते हैं। यानी यूसुफ आज 19 दिनों के बाद घर वापस लौट आया था। जिन यू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ हमें मालूम होता है कि यू को पिछले 19 दिनों का कुछ भी याद नहीं। सीन यहाँ से रात में शिफ्ट होता है, जहाँ जिन यू से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे उस रात बचा नहीं पाया था। खैर, वो दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात में जिन की आंख खुलती है और वो देखता है कि यू अपने बिस्तर पर नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में था, तो वो वापस सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो यू अपने बिस्तर पर ही था। जिन किचन में जाकर अपनी मेडिसिन लेने लगता है, लेकिन वो मेडिसिन उसके हाथ से गिर जाती है। इससे पहले कि वो मेडिसिन निकाल पाता, यू आ जाता है और वो दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। जिन यहाँ उसे कल रात के बारे में पूछता है कि वो रात को कहाँ गया था, जहाँ यू उसे कहता है कि ये जरूर उसका वहम है, क्योंकि वो तो कल रात सो ही रहा था। खाना खाने के बाद यू अपने काम पर जाने लगता है, जहाँ जिन नोटिस करता है कि यू गलत पांव से लंगड़ा कर चल रहा है। फ्रैक्चर तो उसकी लेफ्ट टांग में था ना, तो वो राइट टांग से कैसे लंगड़ा कर चल रहा है। जब जिन यू से पूछता है तो यू को लगता है कि शायद जिन उसका मजाक उड़ा रहा है। खैर, जिन भी इसे सीरियस नहीं लेता और सीन शिफ्ट होता है अगली रात पर, जहाँ यू सोने के लिए जा रहा होता है और जिन स्टडी टेबल पर पढ़ रहा होता है। खैर, उसकी वही आंख लग जाती है और वो सो जाता है। यू उठता है और जिन के पास आता है। वो जिन के पास पड़ी पेन से चेक करता है कि यू गहरी नींद में सो रहा है कि नहीं, और जैसे ही उसे कंफर्म हो जाता है कि जिन सो रहा है, वो चला जाता है। तभी जिन की आंख खुलती है और वो यू का पीछा करने लगता है। यू को शक तो होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर वो जिन को पकड़ता नहीं। खैर, वो गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। तभी जिन भी एक टैक्सी करवाता है और यू का पीछा करने लगता है।